डियर स्टूडेंट, एसएचएम के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पढ़ा है। एसएचएम करते हुए पार्टिकल के एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पढ़ा है। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको एसएचएम करते हुए पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके पास किसी भी टाइम टी पर, किसी भी पोजीशन पर उसके पास दो टाइप की एनर्जी होती है। पार्टिकल की पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और पार्टिकल के मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि किसी भी पॉइंट x पर, टाइम t पर किसी भी पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों, एनर्जी हेडिंग लिखकर, एनर्जी ENERGY, एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, और किसके पास है ये एनर्जी? पार्टिकल के पास। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो बच्चों हमने बताया कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी पार्टिकल के पास जब वह एसएचएम कर रहा है तो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू पोजीशन है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है ये है ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लूं, ध्यान से देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1/2mv²। और आपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो होता है ओमेगा इंटू √/a² - x²। तो आपको यहां v² चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी ke = 1/2m। v² चाहिए तो ये ω² हो जाएगा और ये हो जाएगा √a² - x²। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों। एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पर है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर है, मतलब किसी भी पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। आप x की वैल्यू रखिए और आपको उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? बच्चों, एक बात और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लीजिए कहीं पर, किसी भी पोजीशन पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सपोज काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। मींस, ध्यान से समझिए, अगर पार्टिकल इन एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में, और ये मिड पॉइंट है, एसएचएम कर रहा है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब तो उसके पास TE = KE प्लस PE है। आ रही बात समझ में? यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम हो जाएगी। क्यों मिनिमम हो जाएगी? क्योंकि पार्टिकल यहां पर अपनी वेलोसिटी 0 करेगा, तब तो वापस आएगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू यहां 0 रख दूं, x = 0 रख दूं, तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यहां पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 0 मिलेगी, और पॉइंट मिड पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसी पॉइंट पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।
और इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करना है तो मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आ रही कुछ बात समझ में आपको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिड पॉइंट पर क्यों बोल रहा है ये आदमी? ये क्लियर है? तो देखिए के इज इक्वल टू 1/2 और ये के कैसा है? मैक्स है, मैक्स, मैक्सिमम लिख लीजिएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर अगर स्प्रिंग मास सिस्टम देखें तो कोई कंप्रेशन नहीं है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई और स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं हुई तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती माय डियर। स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है जब स्प्रिंग को या तो आप कंप्रेस करें या तो खींचें। तो मिड पॉइंट पर तो कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं है। जब कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो बच्चों टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी, अगर 0 हो गया तो जो के मैक्सिमम बचा वही है। तो मैं ये लिख सकता हूं प्यारे भाइयों और बहनों कि ये जो के मैक्सिमम है यही है टोटल एनर्जी। आ रही है बात समझ में आपको? तो ध्यान से समझिए, एक बार कंक्लूड करते हैं। आपको एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी पॉइंट पर पता करना है, यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर पता करना है, तो आप मिड पॉइंट से उसकी पोजीशन देखिए कितना है, इधर है या तो इधर है, और वो वैल्यू रखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यही तो लिखा है मैंने, आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। टोटल एनर्जी आपको मिल ही गई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आ रही बात समझ में? टोटल एनर्जी आपको मिल गई। अब एक बच्चा बोलता है कि सर हमें तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए आप आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। जैसे सर आपने काइनेटिक एनर्जी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर बताया है, वैसे ही हमें पोटेंशियल एनर्जी बताइए। मान लीजिए हमको टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें इस स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ जाए तो हम कैसे फाइंड करें? आ रही बच्चों बात समझ में? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टीई, टोटल एनर्जी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बचा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। ध्यान से समझिए, मिड पॉइंट से x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, प्लस में चाहे तो माइनस में, अगर आप यहां वैल्यू रख देते हैं तो उसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अगर आपको उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, उसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी चाहिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपके पास 3 फॉर्मूला है माय डियर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये 3 फॉर्मूला है आपके पास, 1, 2 एंड दिस वन इज 3। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्लियर हुआ बच्चों? जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर एनर्जी केवल पोटेंशियल बचेगी, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0।
और हर पॉइंट पर, इन ईच एंड एवरी पॉइंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। देखिए ना, ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं है बच्चों। कितनी प्यारी इक्वेशन मिली है। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी टीई, ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं है। मतलब आप कहीं पर चले जाएं, मिड पॉइंट से किधर भी चले जाएं या फिर मिड पॉइंट पर ही रहें, टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व है। आर यू गेटिंग? बच्चों अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी लिखें कि नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के लिए इतना ही।